हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का 4.2 का तीसरा क्वेश्चन समझेंगे जो कि पेपर के बेसिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है ऐसी दो संख्या ज्ञात करिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो दो संख्या, तो ना हमें पहली संख्या पता ना हमें दूसरी संख्या पता। तो पहले तो मानेंगे, मानने से पहले जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, पहली प्लस दूसरी, इन दोनों संख्या का योग कितना दिया? 27। ठीक, अब गुणनफल पहली इंटू दूसरी, इनका कितना गुणनफल दिया? 182। ठीक है, अब हम पहली संख्या मानेंगे या दूसरी संख्या मानेंगे। तो अगर दो संख्याओं का योग अगर पता होता है तो एक को मानेंगे, टोटल में से घटा दो तो दूसरी संख्या का पता चल जाता है। तो ऐसे हम करेंगे यहाँ पर माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, टोटल में से इसको हटा दो तो दूसरी संख्या मालूम पड़ जाएगी। दूसरी संख्या बराबर 27 माने x। ठीक है, तो ये पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब इन दोनों का गुणनफल करोगे तो कितना पता चलेगा? 182। ठीक है, तो इनका गुणनफल कर दो, दोनों संख्या का गुणनफल 182। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या 27 ठीक है बराबर 182। ठीक, अब एक्स का इंटू कर दो अंदर, माइनस प्लस का बस याद रखना, ये गलती ना हो। तो 27x कर दो एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब ये हमको हमेशा एक्स स्क्वायर को आगे रखनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले तो इसको हम आगे लेके आए तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, अब इसको हम इधर ले आए तो माइनस का 182 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर कैसे बनानी पड़ती है? प्लस की। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर क्या लेंगे? माइनस का लेंगे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और हमारे संख्या क्या जाएगी? प्लस की 182। अब ये माइनस और तुम्हारा 0 को बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर कैसे करते हैं? यानी कि इसका और इसका गुणा, यानी कि a इंटू सी प्लस या वंश करो तो क्या जाएगा? b। तो a इंटू सी चाहे जोड़ो या घटाओ तो हमें b के बराबर लेके आना चाहिए। ठीक है, तो a का मान कितना? 1, b का मान कितना? माइनस के 27 और सी का मान कितना? 182। अब तुमको द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने आने चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसी कौन सी संख्या जिनका गुणनखंड करें तो हमें 182 मिल जाए। ठीक, तो पहले तो इसको उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर 0। देखो मैं तुझे डायरेक्ट कर दूंगा मगर तुम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 14x प्लस के 182 बराबर 0। 13 गुणा 14 करोगे तो तुम्हें 182 मिल जाएगा, और 13 सॉरी यहाँ पर भी माइनस होगा, और 13 और प्लस 14 करोगे तो 27 हो जाएगा, जोड़ के दोनों। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो चिन्ह भी माइनस का जाएगा। अब ये देखो हम दो दो के पेयर बना लेते हैं, एक पेयर हमारा योग है, एक पेयर हमारा योग है। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 13। अब इसमें देखो जो कोष्टक ये वो कोष्टक सेम बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो माइनस है यहाँ पर प्लस, तो माइनस कॉमन ले लें तो प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी, माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी। तो माइनस कॉमन ले लें कितना? 40, तो यहाँ 40 ले लिया x। अब ये माइनस आ गया इधर तो ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। अब 14 का डिवाइड हम इसमें देंगे तो 13 बन जाएगा। ठीक, तो बराबर 0। अब एक कोष्टक में ये दोनों सेम हो गए तो एक में कोष्टक ये तलो और एक दोनों में ये तलो, तो x माइनस 14 और x माइनस 13। ठीक, अब इन दोनों की वो निकालो, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस बराबर 14। तो ये माइनस संख्या जरा अभी प्लस क्या अभी? अब ये देखो x माइनस 13 तो x बराबर 13 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखो अब हमें ये पता कर सकते हैं कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है। ठीक, तो आपका ये अच्छा सा क्वेश्चन
बड़े साफ साफ तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।